अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, अहम तरीन खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। आज है 20 जून और दिन है हफ्ते का। नाज़रीन कराम, पहले अहम तरीन खबरें फिर इनकी तफसीर आपके सामने रखेंगे। जनाब इमरान खान साहब का आखिरकार पैगाम अडियाला जेल से आ ही गया है। इमरान खान की रिहाई का बारिश का पहला कतरा, एक अहम तरीन खबर जो है वो सामने आई है। बनी गाला में इंतजामात, इमरान खान का पैगाम, ये एक खबर है नाज़रीन कराम, वो जो आपके सामने रख रहे हैं, की तफसील जो है वो आपके बाद में रखेंगे। नाज़रीन कराम, अगली खबर जो है, मरियम नवाज की करप्शन की फाइलें पकड़ ली गई हैं। 4000 कत्ल करवाने के FIR और मुकदमात भी मरियम नवाज के गले डालने जा रहे हैं। इसकी मुकम्मल जो है वो तफसील आपके सामने रखेंगे। 4000 कत्ल करवाने के FIR मुकदमात फिट करने जा रहे हैं मरियम नवाज के खिलाफ, एक आम खबर है। इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन कराम, मुहर्रम के महीने में एहतराम मुहर्रम के मुतरादिफ यानी मुहर्रम के खिलाफ वर्जी करते हुए वजीर इत्तलात सैयदा अज़मा बुखारी ने नसीबुल-आल के गानों के ऊपर टिकटॉक बनवा दिए हैं। अल्लामान अल हफीज है, तफसील आपके बाद में रखेंगे। पहले तो ये देख लें कि ये एक पंजाब के 12 से 14 करोड़ आवाम की वजीर इत्तलात है। मुस्लिम लीग से, नून से इनका तल्लक है और सैयदा हैं, बुखारी सैयद हैं और गाने बना रही हैं आजकल उनकी टिकटॉक पे ताज़ा तरीन। और नसीबुल-आल के गानों के ऊपर जो है उन्होंने बजट की तकरीर के दौरान उनकी जो है वो डेस्क बजा रही हैं, ढोलकी बजा रही हैं और उनका एक गाना, उसके ऊपर जो टिकटॉक है उसके ऊपर उन्होंने नसीबुल-आल का गाना लगाया हुआ है बैकग्राउंड। आप अंदाजा लगाएं, ये अज़मा बुखारी साहबा अपनी टिकटॉक खुद भी देखती होंगी। अगर ये मान लिया जाए कि इनका कोई सोशल मीडिया मैनेजर है या कुछ कोई ऐसा बंदा जो उनकी ये टिकटॉक या सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है, तो क्या अज़मा बुखारी को नहीं पता होगा कि मेरी टिकटॉक्स के ऊपर या सोशल मीडिया अकाउंट्स के हर बंदा, मैं कहता हूं वजीर आजम से लेकर हर वो बंदा जिसके पास मोबाइल है, वो अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल खोल के देखता है, बार बार देखता है। तो क्या आप अज़मा बुखारी साहब ये कहेंगी कि मेरी सोशल मीडिया टीम से ये गलती होगी? खुद को सैयदा कहलाती हैं और काम देख लें। बहरहाल तफसील इसकी बाद में रखते हैं। पहली खबर नाज़रीन कराम, उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब का आखिरकार अडियाला जेल से पैगाम आ ही गया है और यह पैगाम बहुत देर बाद आया है। तकरीबन 7 माह के करीब यह पैगाम इमरान खान साहब का आया है। इमरान खान साहब ने एक खुफिया तरीके से एक पैगाम भेजा है और वो भेजा है अपनी बहनों के लिए। उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके मेरी बहनें मेरे से मुलाकात करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब ने आखिरकार अपनी बहनों को पुकार क्यों किया है। 2 बड़ी रीजंस हैं। नाज़रीन कराम, जो इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा है, उन्होंने अडियाला के बाहर 10,000 के करीब लोग जमा करने के लिए कॉल देती हैं, लोग आते नहीं हैं। अंदर की खबर यह हमें कहीं जराए से यह पता चली है कि जिस दिन 10,000 वहां पे कारकुन पहुंचेंगे, उस दिन 9 मई से भी ज्यादा सख्त किस्म का एक एक्शन होगा और 9 मई को लोग भूल जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर कुछ ऐसी मखलूक शामिल होगी जो जेल की दीवारों के ऊपर चढ़ जाएगी और वहां पे फिर एक नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का दौर का आगाज किया जाएगा। खबर ये बड़ी ऑथेंटिक, बहुत ज्यादा बड़े आम जराए की जानब से हमें मिली और मैंने कहा कि यह खबर आप तक पहुंचा दें। खबर यह है कि जिस दिन भी 10,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे जमा हो गए, उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 लोगों में से कुछ जो ऐसी मखलूक होती है जो लीड करती है हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, जुलूस, रैलियां, 9 मई, 26 नवंबर, ये वो जितना जहां पे भी हम देखते हैं, उनमें कुछ ऐसी मखलूक शामिल होगी जो नारेबाजी करते हुए, जो स्टाल देते हुए आगे बढ़ेगी। या जब हमने इमरान खान की गिरफ्तारी पे देखा था तो कुछ लोग आगे आगे लीड कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उन्होंने नकाब पहने हुए थे, नकाब पोश थे। तो उस तरह का तर्ज का ही एक और नया एक चैप्टर खुलने जा रहा था और इस चैप्टर की इतरात जनाब फौरी तौर पे इमरान खान साहब को पहुंचाई गई कि कुछ ऐसा भी होने जा रहा है दोबारा। तो नाज़रीन किराम, फिर
फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जितना जल्दी हो सके मेरी बहनों की मेरे से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब ये चीजें रोकना चाहते हैं। इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि नाज़रीन किराम के अडियाला के बाहर तमाशा मत लगाएं। अलीमा खान बार बार वर्कर को बुलाती है और मरवाती रही है, और मरवा कर ये वर्कर मरवा कर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां, ये सब कुछ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि एक बहन, लेकिन हम ये भी कहते रहे थे कि ये जितना कुछ आप करवा रही हैं ये वर्कर एक दिन छोड़ जाएंगे, यहां पे आना भूल जाएंगे। और आज अलीमा खान साहबा जो हैं वो अकेली बैठी होती हैं और चंद वर्कर उनके साथ होते हैं। तो इमरान खान साहब को ये पैगाम किसी ने पहुंचाया कि बाहर कुछ ऐसा होने वाला है जिस तरीके से 9 मई हुआ था उसी टाइप का कुछ बाहर दोबारा होने जा रहा है, तो लिहाजा इस बात को दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुलाकात के हवाले से पैगाम आया है। दूसरी तरफ इंतजामात भी खबर चली है कि जनाब इमरान खान साहब की अडियाला से बनीगाला मुंतकिली के हवाले से कुछ तज़ीनो अरेस्ट जारी है बनीगाला के अंदर, और इंतजामात का भी जायजा लिया गया। गुज़िश्ता दिनों में सिक्योरिटी के कुछ वहां पे सर्च ऑपरेशन भी किए गए हैं, इंतजामात भी चेक किए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज की करप्शन की फाइलें पकड़ ली गई हैं। 4000 कत्ल करवाने की FIR मुकदमा फिट करने का बंदोबस्त जो है वो किया जा रहा है। देखिए, मरियम नवाज साहबा जो है वो आजकल हिचकोले खा रही है। ये हुकूमत मुकम्मल जो है वो, तो मैं आपको कई अरसे से कहता हूं, अगर आपको 6 महीने पहले बात याद हो तो मैंने 6 महीने पहले ये बात आपको समझाई थी कि ये बजट आखिरी होगा। कहा था नहीं, जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं वो जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं कहा था कि ये 6 महीने पहले कहा था ये हुकूमत आखिरी बजट पास कर रही है और इसके बाद इस हुकूमत को कहीं मुझे नजर नहीं आ रही। और वो अब फैसल वाडा के जबानी, दीगर जो सियासी पंडित हैं उनके जबानी भी आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल मैंने खबर यह भी दी थी कि सानिया मुरीद के का मुकदमा जो है वो साहबजादी जनाब इनकलाब जमहूरियत बहादुर अजीम सपूत अजीम आला जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी के खिलाफ होगा। सानिया मुरीद के फिट सानिया मुरीद के फिट और सिसली के नाम के ऊपर अब तक पंजाब के अंदर 2500 के करीब लोगों को कत्लेआम किया गया है। मुकदमा फिट लिख ले। करप्शन की फाइलें वो लोग अब बता रहे हैं जो इनकी तारीफें करते थे। सफीना खान जो कि लंदन में होती है, एक सहाफी है, पता नहीं है भी नहीं कि बहरहाल उन्होंने भी खबर दी है कि लंदन में एक खतून वजीर की जो है कुछ फ्लैट्स खरीद लिए गए। फाइलें फिट, जहाज खरीदा फाइल फिट, कत्ल करवाए मुकदमा फिट, CCD के थ्रू लोगों को मरवाया मुकदमा फिट। और फिट बटा फिट होना चाहिए। और अगर ये फिट बटा फिट इसी तरीके से होना है कि नवाज शरीफ चोर डाकू करप्शन का बादशाह बेताज बादशाह लंदन में एवन फील्ड बना लिया, पनामा बना गया, सब कुछ खा गया, और जब उसके साथ डील होती है तो अदालत खुद चल के उसके साथ बायोमेट्रिक लेती है। और अगर इसी तरीके से ये फाइलें बनानी है और उनको फिर इसी तरीके से आके अदालतें उनके कदमों में जाके फेंकनी है, तो फिर ऐसे मुकदमात या फिर ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करे। ये कौम फिर जानती है कि ये मुकदमात फिर कैसे होते हैं, फिर इन मुकदमात की क्या रुदाद होती है, तो फिर इस कौम के साथ मजीद मजाक ना किया जाए। हमें सुनाया जा रहा है कि जनाब 4000 बंदा मर गया जी, 4000 बंदा मर गया, उसका मुकदमा फिट होने जा रहा हो गया फिट। उसके बाप ने अरबों खरबों के पाकिस्तानियों की करप्शन, पाकिस्तानियों के खून पैसे की कमाई को छीनकर डाका जनी करके लंदन चले जाता है, वापस आता उसी ना ताहयात नाअहल हो जाता है, उसी को वापस आके जो है वो शेरवानी पोशी बनाई जाती है, अदालत उसके कदमों में भेज दी जाती है। अगर इसी तरीके से मुकदमे मरियम नवाज के ऊपर बने तो फिर ना मजाक करें, इससे किसी और का मजाक फिर उड़ता है। बहरहाल जी देखेंगे, हम भी देखेंगे
کہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز بہرحال پریشان ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، اور وہ کافی زیادہ پریشان ہے، اور اس سے زیادہ شہباز شریف صاحب پریشان ہیں۔ بجٹ میں جو ان کو لتاڑا گیا ہے، بجٹ جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ عوام میں ان کی 14 نسلیں بھی نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھیے گا کہ اس بجٹ کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کسان کے اوپر کتنے اثرات ہوں گے، تاجر کے اوپر کتنے اثرات ہوں گے، آپ کی تعلیم کے اوپر کتنے اثرات ہوں گے، آپ کی صحت کے اوپر کتنے اثرات ہوں گے، اور آپ سے جو ٹیکس انہوں نے لینا ہے وہ اب آپ اندازہ لگائیں گے۔ اگر آپ گھر بنائیں گے نا 5 مرلے کا تو 1% ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو سالانہ، زمین بھی آپ کی، دیوار بھی آپ کی، قبضہ بھی آپ کا، موٹر بھی آپ کی، بلڈنگ بھی آپ کی، فرنیچر بھی آپ کا، گھر بھی آپ کا، ہر چیز آپ کی، پیسے آپ نے دینے ہی دینے ہیں۔ 10 مرلے والوں کے لیے الگ سکیم ہے، 1 کنال والوں کے لیے الگ سکیم ہے۔ تو ناظرین کرام، جہاں گوبر ٹیکس ہو، جہاں ٹائلٹ ٹیکس ہو، وہاں پہ اب گھر ٹیکس ہو، اور پھر اوپر سے ان کی حکومت نے ایک اور جنازہ نکالا ہوا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کا جو ٹاورز ہیں وہ اگر جہاں بھی چاہیں کہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ٹاور والے آ کے کہیں کہ جناب ہم نے یہاں پہ ٹاور لگانا، گھر اٹھاؤ پھینکو باہر، وہ آپ ان کو روک نہیں سکیں گے۔ وہ ٹیلی کمپنیوں والے، ٹاور والے آئیں گے، آپ کے گھر کو بلڈوز کر سکتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی صورتحال اب بن گئی ہے۔ ناظرین کرام، اگلی خبر جو ہے، محرم کے ماہ میں وزیر اطلاعات سیدہ عظمہ بخاری نے نصیب العال کے گانوں کے اوپر ٹک ٹاک بنوائی ہے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، اب پتہ نہیں ان کو ہے بھی صحیح آزادی اور محرم کا احترام کا بھی نہیں پتا۔ اور اب اگر یہ عظمہ بخاری صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ میری سوشل میڈیا ٹیم سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا آپ اپنا سوشل میڈیا نہیں دیکھتی؟ اس کا مطلب آپ کا چیک آؤٹ نہیں ہے، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اور غلط قسم کا مواد شائع کیا جاتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ بہرحال محرم کا احترام ناظرین کرام ہونا چاہیے، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ انہوں نے جناب بھیجا ہے، اور جب بجٹ پاس کیا جا رہا تھا تو وہ دگدگی بھی جو ہے وہ بجا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو ہے وہ ان کی جو ٹک ٹاک ہے وہ بھی نیچے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو تھی وہ بھی بتائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو محرم کا مہینہ ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے تو تب مسلمان کہاں تھے؟ تو آج بھی دیکھ لیں تو مسلمان وہیں کے وہیں ہیں جہاں آج آپ کو نظر آتے ہیں۔ تب بھی لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈر گئے تھے، کچھ لوگ ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی چپ رہنا بہتر سمجھ لیا تھا، کچھ لوگ اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھے رہے تھے، اور کچھ نے دنیا کے ڈر سے سچائی سے نظریں پھیر لی تھی۔ اور آج بھی حق کی آواز جب اٹھتی ہے، تو جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو جب سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے تو وہی خاموشی، وہی ڈر، وہی سمجھوتے نظر آتے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا تھا کہ حق پر ڈٹ جانا ہی اصلی جیت ہوتی ہے، چاہے سر کٹ جائے لیکن سر جھکنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین کرام، محرم کے احترام میں امام حسین علی مقام نے ہمیں جو درس دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو بہادر، آپ کو ڈٹ جانا، آپ کو وقت کے یزید کے آگے کھڑے ہونا۔ اگر آپ وقت کے یزید کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے تو اپنی آواز کے ذریعے اس تک پیغام پہنچایا جائے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے کربلا کے اندر شجاعت، بہادری، دلیری، قربانی، اللہ کا حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے دکھایا تھا، آج مسلمان بھی وہی ہیں، آج کفار بھی وہی ہیں، آج یزید بھی وہی ہیں، آج حسین پاک کے پیروکار بھی وہی ہیں۔ تو سچ جو ہے اس کی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں، یاد رکھنا۔
لوگ پوچھتے کہ جب یہ سانحہ کربلا ہو رہا تھا تو مسلمان کب تھے، کہاں تھے؟ تو ناظرین کرام، یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے جو آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔